हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट फॉर योर पर्सन। क्या आप अपने पर्सन के लिए रुकें या मूव ऑन कर जाएं। मैं फ्लावर मूवमेंट, द मैजिक फ्लावर मूवमेंट से मैसेजेस निकालूंगी। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे ना लीजिएगा, क्योंकि काइंड ऑफ ये ग्लोबली रीडिंग है। क्योंकि अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं, 1000 लोगों की एनर्जी है, सबकी एनर्जी नहीं पिक हो सकती है। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा और जो ना करे उसको नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपको रुकना चाहिए इस रिश्ते के लिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, मुझे ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है आपका पर्सन आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, लियो, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं और शायद आप सेकंड थॉट या सेकंड थिंक करना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। मुझे लगता है आप ऑलरेडी मूव ऑन है इस रिश्ते में, आप निकल चुके हैं। आपका पर्सन आपके जाने के बाद वो अब उस चीज़ को फील कर रहा है जो चीज़ आप लोग बहुत पहले से फील कर रहे थे। चाहे वो अब आपको एज ए किंग ऑफ पेंटिकल एक प्रोटेक्टिव और एक प्रोटेक्शन देना चाहता है किसी रिश्ते के साथ, एक तरफ वो अपने इमोशंस आपको ऑफर करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अवेलेबल नहीं हैं। आप पहले ही इस रिश्ते और इन चीज़ों से थक चुके हैं और मुझे लगता है आप ऑलरेडी मूव ऑन हो गए। शायद आप सिर्फ ऐसे ही देखना चाहते हैं कि मैंने मूव ऑन होके सही किया है या नहीं किया है। और अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी अब थॉट आपको लेके क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपको अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करना चाहते हैं, ये चाहती हैं। वो अपने अंदर फील करते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं ये पावर वो कर सके। मैंने पता नहीं आपको हॉरोस्कोप बताए हैं या नहीं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आपके पर्सन ये जानते हैं कि मुझे अगर कुछ देना भी है तो मैं एकदम सब नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी जो ऑफ़र है ना, बहुत छोटी कोई ऑफ़र है। हो सकता है कि वो कोई छोटी ऑफ़र ऐसी हो कि मैसेज पे रहो, ईमेल कर दें, टेक्स्ट कर दें। मुझे रिश्ता ऑफ़र करने की इसमें या कोई कमिटमेंट देने की कोई एनर्जी फील नहीं हो रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको एक प्रोटेक्टिव या एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आपकी जो जिस फीमेल के बारे में आप पूछ रहे हैं वो एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हैं, आपके साथ इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आप भी मूव ऑन हो चुके हैं और वो आपको वो ऑफ़र इतना नहीं दे सकते जितना आप उनसे मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ना आप में इतनी ताकत है ना अब उनमें इतनी ताकत है रिश्तों को संभालने की। शायद आप लोग थक चुके हैं, शायद आप लोग उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग इश्यू हमेशा से रहा है आप दोनों की लाइफ में। एम्परर, एरीज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपनी अना में हैं। शायद अगर वो चाहें भी ना तो वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। एम्परर की एरीज की एनर्जी आई है। वो शायद कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा झुक के उनसे मिल लें और वो ना झुकें, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये वाली रीडिंग बहुत सारी फीमेल देख रही हैं, और अगर मेल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में मैस्कुलिन एनर्जी है और वो चाह रही हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आप मेल हैं, आपको बढ़ना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं और आप मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो वो अना में हैं, वो चाहते हैं कि आप फीमेल हैं, आपको झुकना चाहिए। तो कहते हैं ना, ब्लेम गेमिंग, एक दूसरे के ऊपर बर्डन डालने की गेम चल रहा है। अगर मैं देखूं
अगर मैं सब कुछ देखूं, दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन मूव फॉरवर्ड आपकी तरफ नहीं होगा। वो दिल से चाहता है, ये चाहती है कि ये रिश्ते में कोई चीज़ मूवमेंट हो, और उनके पास ऑफ़र भी है, लेकिन बड़ी छोटी ऑफ़र है, और ये ऑफ़र शायद आपको तब मिलेगी शायद आप कोई इनिशिएट लें, क्योंकि वो इनिशिएट अभी लेने के मूड में नहीं है। कहीं ना कहीं अना की बात आ जाती है, या कह दें स्टबन है, या ईगोइस्टिक है। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सेवन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उनको लगता है आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, और वो अपनी जादूगरी दिखाना चाहते हैं और इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास उनको पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो आप तक रीचेबल नहीं है। आपने नंबर चेंज कर लिया, शहर दूर हो गया, या ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, फिर नंबर मिस हो गया है, यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि आपके पर्सन जो है वो उस चीज़ को समझते हैं कि आप तक रीचेबल नहीं है, और हो सकता है आप उन्हें अपनी तरफ आने भी ना दें। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त जिस भी पोजीशन में है, जहाँ पर भी हैं, उनको लगता है कि आपका रिश्ता इजी नहीं है, और प्लस अब आपको मनाना इजी नहीं है। मैं अगर देखूँ, ये रिश्ता टोटली आप पर है। अगर आप उनको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको इनिशिएट लेना होगा और तरीके से आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बार मुझे नहीं झुकना है, इस बार उसकी बारी है, या उसने जो हरकत की थी उसको आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, गलती उनकी थी, आपकी नहीं थी, तो मुझे लगता है आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन मूव फॉरवर्ड नहीं होगा। वो स्टिल आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। इसमें इंतज़ार का बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम बहुत दिख रहा है मुझे। अगर आप बढ़ेंगे भी तो वो एकदम आगे नहीं आएंगे, वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या सोचना है, अब आप पर है। लेकिन मैं बता दूं, वो पर्सन बहुत बटरिंग करने वाला पर्सन है, बहुत बातें बनाना पर्सन है, जिससे बात करता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, खींच लेती है। मुझे लगता है बहुत स्वीट टॉक करने वाला पर्सन है। हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है, टावर, एरीज, लियो, सैज, एट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जिस हिसाब के आप लोग इंट्यूटिव हैं। मुझे लगता है टावर मूवमेंट आपकी जो लाइफ में अचानक से आया है, आपने रियलाइज़ किया है कि आपका पर्सन अगर सोने में भी लत के आ जाए ना, वो अपनी हेरा फेरी से नहीं जाएगा। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अगर वो चीटर हैं वो दोबारा चीटिंग करेंगे, अगर वो प्रॉमिसेस को ब्रेक करने वाले हैं वो दोबारा ब्रेक करेंगे, और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मुझे लगता है जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस वक्त मूव ऑन करने का ज़्यादा सोच रहे हैं, वेट करने का नहीं। और जो लोग सोच रहे हैं वेट करने का भी, उन्हें पता है उस शख्स को सही करना कोई इजी नहीं है। और आप लोग जो हैं टावर मूवमेंट में आपने ये देख लिया है कि आपने जब हर चीज़ अपनी तरफ से स्टॉप कर दी, आपने हर चीज़ को अपनी तरफ से ये कह के बंद कर दिया कि मैंने बहुत इनपुट डाल दिया, अब तुम्हारी बारी है, तो आपने देखा रिश्ता कोलैप्स हो गया, रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया। क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को माइंड में रख के बैठा है या बैठी हुई है कि आपने उन्हें मनाना है इस बार। मुझे नहीं पता ऐसा क्या शर्त है, क्या ऐसी चीज़ है, बट मुझे क्लियर एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं है कि सही है, मेरे पास ऑफ़र है, सही है, मैं उसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इस पर्सन को मेरी तरफ आना पड़ेगा। और आप इस पर्सन को टावर मूवमेंट के बाद और ज़्यादा जान चुके हैं, पहले भी जानते थे लेकिन अभी भी जान चुके हैं कि ये पर्सन आपको कभी भी धोखा दोबारा दे सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड लास्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज।
मुझे लगता है कि अगर आपकी शादी हो गई है, मैं एक बात बोल रही हूँ, तो आप अपनी शादी पे ज़्यादा फोकस करें। आप जिस जगह हैं, जहाँ हैं, आप बहुत अच्छी पोजीशन में। मुझे लगता है कि यानी कोई बात नहीं है कि अगर आप इनिशिएट लें, लेकिन मुझे लगता है आप जिस पोजीशन में है ना, जो आपने इनिशिएट लिया या आपने जो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लिया है, वो आपको मोर अट्रैक्टिव बना रहा है। और वो पर्सन को दूर से देख रहा है कि या तो आप शादी करके खुश हैं, या आप अपनी लाइफ में खुश हैं, या मूव ऑन हो चुके हैं। मुझे कुछ लग रहा है आप लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हैं। आपका पर्सन यही सोच रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, कि आप इस वक्त अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं। और अभी अगर नहीं भी आई हैं तो कुछ लोगों की वेरी सून शादी होने वाली है, या कमिटमेंट मिलने वाला है, या न्यू लव आने वाला है। अगर ये भी नहीं है, लेकिन आपको जो पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है ना, वो आप उसको लॉस्ट कर देंगे सिर्फ इस पर्सन के लिए। तो अगर आपको आगे बढ़ना है इस रिश्ते के लिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू विल टेक दैट स्ट्रेस। लेकिन अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मूव ऑन नहीं भी हो, इट्स ओके। कोई भी पर्सन कभी भी चेंज हो सकता है, हम नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इनिशिएट लेना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।